हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत क्या था? ये अंग्रेज रसायनज्ञ थे अलेक्जेंडर न्यूलैंड। इन्होंने 1665 में ये नियम प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो आठवें तत्व का जो परमाणु है उसका गुण है पहले तत्व के से समान या मेल खाता है। जिस प्रकार संगीत का पहला स्वर आठवें स्वर से समानता प्रदर्शित करता है, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसी प्रकार ये क्या था। और ये नियम सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित रहा। उसके बाद के जो तत्व ज्ञात हुए उसमें ये क्या रहा, उसमें ये विफल रहा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, हम नोट करते हैं तत्वों के परमाणु भार या परमाणु भार। यहाँ पे लिखते हैं तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर आठवें तत्व का गुण पहले तत्व से मेल खाता है। यही क्या था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो क्या होगा, आठवां तत्व जो होगा वो पहले तत्व से समानता प्रदर्शित करेगा। सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक ही सीमित था। तो इसे हम देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। समझ रहे आप लोग? हम एनसीईआरटी, आपको इसमें गलती बाई चांस हो, अगर वैसे तो होने की संभावना हो भी जाए तो उसके लिए तो आप लोग उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं। तो जल्दी इसे आप नोट कर लें जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हम आगे चलते हैं देरी ना करते हुए। तो क्या है, आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलते रहें तो उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, चीजें समझ में अच्छी तरह से आएंगी। और क्या है, ये कोई भी चीज है आप देखने से, जब तक आप उस पर वर्क नहीं करेंगे, देखने से कुछ नहीं। तो देखें यहाँ पे, सा रे गा मा पा धा नी। ठीक है बेटा, ये सा रे गा मा पा धा नी, ये मैंने संगीत के जो स्वर हैं उन्हें यहाँ पे लिख दिया। सा रे गा मा पा धा नी, सा होता है लेकिन नी तक ही, वो नी तक यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहाँ पे हो गया, क्या होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा। उसके बाद में आप देखेंगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। क्या क्लोरीन बेटा, क्या क्लोरीन, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लोरीन। क्लोरीन के बाद आप देखो पोटेशियम होता है, के, पोटेशियम के, उसका कैल्शियम, सी, कैल्शियम। अब देखो ये क्या हो गया, देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसमें क्या है, अक्रिय गैसें तब थी नहीं, तो इस तरह ये हो गए। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो मैंने ये ले लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ले लो, आप कोई भी ले, जैसे मान लो मेरे पास बेरिलियम है, बेरिलियम यहाँ से आप काउंट डाउन करें, बेरिलियम से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये आठवां तत्व जो है, आठवां तत्व है, आठवें तत्व के गुण किससे, पहले तत्व से समानता है, मेल खाते हैं, ये बताया था। तो आठवां तत्व ये है। तो आप वापस आओ बेरिलियम पे। बेरिलियम क्या होता है, देखो इससे समानता बेरिलियम जो होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, आवर्त सारणी में एस ब्लॉक में क्या होता है, सेकंड ए ग्रुप का तत्व होता है, दोनों उसी के हैं। देखो बेरिलियम पे भी क्या होता है, +2 चार्ज होता है, और मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज होता है बेटा, ये हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, समानता प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे देखो क्लोरीन है, क्लोरीन देखो, और यहाँ पे फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन है, यहाँ से आप काउंट डाउन कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भी आ गया। तो आठवां तत्व ये होगा इसके लिए। तो ये इससे समानता, इस क्लोरीन पे भी क्या -1 चार्ज होता है, माइनस होता है, और फ्लोरीन पे भी माइनस होता है समानता। और लिथियम, लिथियम क्या होता है, लिथियम पे भी बेटा क्या होता है, +1 होता है, और सोडियम पे भी आप देखो +1 होता है। अब यहाँ से आप देख लो, सोडियम से देखो, इससे करेगा समानता, तो इस पे क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे है, इस पे देखो +1 प्लस चार्ज, और यहाँ से देखो, इस पे देख लो, ये है मैग्नीशियम और कैल्शियम। यहाँ से कैल्शियम देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में इससे तुम, इस कैल्शियम पे भी क्या होता है, कैल्शियम पे डबल प्लस होता है, इस तरह से होता है, और इस पे भी क्या होता है, और मैग्नीशियम पे भी
एम डबल प्लस कर सकते हो या +2, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। तो ये समानता पर यही हमारा क्या था, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत है। अब इसके ड्रॉबैक देख लेते हैं क्या क्या कमियां थी न्यूलैंड के अष्टक की। देखो कोई भी सिद्धांत होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती रहती हैं, क्यों, धीरे धीरे नई नई खोजें होती रहती हैं। तो क्या था इसका नोबेल गैसों की खोज के बाद में क्या था, आप लोग ऐसे ही लिख लें, नोबेल गैस की खोज के बाद या अक्रिय गैसों की खोज, नोबेल गैस लिख लो, नोबेल गैसें थी, उनके क्या, उनकी खोज के बाद में क्या हुआ, उनकी खोज ये नियम क्या हुआ, ये नियम क्या हुआ, पूर्ण रूप से विफल हो गया। और कैल्शियम के बाद के जो तत्व थे, कैल्शियम के बाद के जो तत्व थे, उनके उनका वर्गीकरण करने में यह नियम क्या रहा, विफल रहा, उनसे आगे ये नियम काम नहीं किया। तो यही क्या था हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम था, जो कैल्शियम के बाद के तत्व थे उनका वर्गीकरण यह नियम नहीं कर पाया। और अक्रिय गैसों आने से क्या हुआ, ये जो नियम था पूर्ण रूप से क्या था, होगा, विफल हो गया। तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।